अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से एफबीआर के हवाले से मैं ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं। कुछ मेरे भाई मुझसे जो है मैसेजेस पे राब्ता करके पूछ रहे थे कि हमारी भाई इनकम बहुत कम है, यानी हमारी इनकम कोई इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, हमारा घर का गुजर बसर हो रहा है, जो हम खाते पीते हैं हमारी इनकम उतनी ही है। क्या आया हमें भी जो है फाइलर बनना होगा? ये जिस तरह से ये पाबंदियां लगा रहे हैं कि बैंक अकाउंट आप लोग नहीं खुलवा सकते, क्या हमारे लिए भी ये मसला होगा? हमारे भी बैंक अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाएंगे या फिर जो है अकाउंट हम नहीं क्रिएट करवा सकेंगे? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन, एफबीआर की तरफ से एक जबरदस्त पैगाम आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि इसके बारे में आपको अच्छे से जो है समझ आ जाए। देखें दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक के अंदर पहले टोटली दो किस्म के अकाउंट होते थे। एक करंट अकाउंट हो गया, दूसरा सेविंग अकाउंट हो गया। जो लोग बैंक के अकाउंट यूज करते हैं आप लोगों को जो है अच्छे से पता होगा। अब दोस्तों, एफबीआर और बैंक अकाउंट ने मिलके एक तीसरी कैटेगरी बनाई है, यानी एक करंट अकाउंट होता था, एक सेविंग अकाउंट होता था, अब एक तीसरी कैटेगरी का अकाउंट भी जो है क्रिएट होने जा रहा है। अब बात आती है यहाँ पे, जो तीसरी किस्म का अकाउंट क्रिएट होने जा रहा है, इसका क्या मतलब होगा? ये किस किस्म के लोग जो है क्रिएट करवा सकेंगे, यानी ये कैटेगरी किन लोगों के लिए क्रिएट होने जा रही है? क्या ये तीसरी कैटेगरी का अकाउंट जो क्रिएट होने जा रहा है, इसको क्रिएट करते वक्त क्या हम लोगों का फाइलर होना जरूरी होगा? क्या हम जब बैंक में जाएंगे, बैंक का अकाउंट क्रिएट करवाने जाएंगे, ये तीसरी किस्म का अकाउंट जो क्रिएट करवाने लगेंगे, क्या हमसे जो है कहा जाएगा कि आप लोग पहले फाइलर हो जाओ, यानी कि नॉन फाइलर बंदा बैंक के अंदर अकाउंट नहीं खुलवा सकता? क्या ऐसा कुछ होगा मेरे भाई? तो दोस्तों, ये सारा कुछ जो है आपको इसी वीडियो में मैं गाइड करने लगा हूं। सबसे पहली बात, ये तीसरा अकाउंट क्रिएट करने की वजह। दोस्तों, यही बात कल एफबीआर के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है बयान की है। आप लोगों को जो है इंफॉर्मेशन देता जाऊं मैं, यानी तीसरी कैटेगरी उन्होंने किन लोगों के लिए बनाई है? उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग गरीब लोग हैं, यानी इनकम उनकी बहुत ज्यादा लो है। एक लिमिट क्रिएट की जाएगी, वो लिमिट भी मैं आगे चल के आपको बता देता हूं। यानी जिन लोगों की इनकम बहुत कम है, यानी गुजर बसर कर रही है, सिर्फ खाने पकाने पे उनका गुजारा हो रहा है, ठीक है, उनके लिए ये तीसरी किस्म का अकाउंट क्रिएट होने जा रहा है। यानी वो तीसरी किस्म का अकाउंट जो है बैंक के अंदर क्रिएट करवाएंगे। उसके लिए उनके लिए फाइलर होना कोई जरूरी नहीं होगा दोस्तों। नॉन फाइलर बंदा, यानी जो नॉन फाइलर की कैटेगरी के अंदर आता है, यानी इनकम उसकी बहुत लो है, वो ये तीसरी किस्म का अकाउंट क्रिएट करवाएगा। अब सबसे पहली बात, यानी जिसकी इनकम, यानी जिस शख्स की इनकम एक साल के अंदर, पूरे एक साल के अंदर 6 लाख से कम होगी, यानी 6 लाख पूरे साल के अंदर होगी या उससे कम होगी, यानी कोई बंदा अब 10,000 तनख्वाह लेता है महीने की, कहीं पे भी कोई काम करता है, कोई बंदा 20,000 कमाता है, 30,000 कमाता है, 40,000 कमाता है, तो ये महीने की जो इनकम होगी दोस्तों, अगर इसको टोटल किया जाए, यानी सालाना इनकम 6 लाख से अगर के कम बनती है किसी बंदे की, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा, वो इस कैटेगरी का अकाउंट क्रिएट करवाएगा। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इशू वाली बात नहीं होगी उसके लिए। और दोस्तों, इन कम इनकम वाले लोगों के साथ साथ माजूर लोग भी शामिल होंगे। जो बेचारे माजूर होते हैं उनको भी इस तीसरी कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। यानी तीसरी कैटेगरी जो अकाउंट की बनने जा रही है, वो इस किस्म का जो है तीसरे किस्म का अकाउंट क्रिएट करवाएंगे। यानी कि ना करंट अकाउंट क्रिएट करवाएंगे बैंक के अंदर, ना ही सेविंग अकाउंट क्रिएट करवाएंगे, बल्कि वो तीसरा जो बनने जा रहा है कैटेगरी, वो वाली अकाउंट जो है वो बैंक के अंदर क्रिएट करवाएंगे मेरे भाई। देखिए दोस्तों, आप लोग फाइलर हैं या फिर नॉन फाइलर हैं, दो चीजें होती हैं। जब 10 मिलियन यानी 10 मिलियन की अमाउंट जो है बैंक के अंदर आप एक महीने के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं या फिर विड्रॉ करवाते हैं, तो बैंक जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो फौरी एफबीआर को देता है और एफबीआर की तरफ से आपको नोटिस आ जाता है। अगर कि आप फाइलर हैं तो आपको फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कुछ लोग जो है घबरा जाते हैं, अगर किसी को ये नोटिस आ जाए वो घबराने लग जाएंगे कि भाई एफबीआर की तरफ से नोटिस आ गया है, कोई आपको चोर नहीं डिक्लेयर कर रहा, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा, कोई आपको इलीगल बंदा नहीं कह रहा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपने रेस्पॉन्स करना है एफबीआर को, उनको रेस्पॉन्स देना है, उनको जाके डिक्लेयर करवाने हैं अपने इनकम सोर्सेज जो है, आप कहां कहां से पैसा कमा रहे हैं, आपके जरिया मुआश क्या है, ये सारी डिटेल जो है आप लोगों ने इंफॉर्मेशन जो है एफबीआर को देनी है। फिर एफबीआर उस पे जो है वेरिफिकेशन करेगा। अगर कि आपके वही सोर्सेज होंगे, वो सारी चीजें जो आपकी इंफॉर्मेशन आप देंगे वो सारी चीजें उनके मुताबिक आती हैं, तो कोई इशू नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर कि उनमें तजाद आता है, आप कुछ इंफॉर्मेशन देते हो, एफबीआर के पास तहकीक के मुताबिक कुछ इंफॉर्मेशन जाती है, तो फिर आप लोगों के खिलाफ जो है एक्शन होगा मेरे भाई। ये तो हो गई एक चीज। और दूसरी चीज क्या है मेरे भाई, 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड अगर आप एक महीने के अंदर यूज करते हो,
ये डेबिट कार्ड की मैं बात नहीं कर रहा, क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूं मेरे भाई। अगर कि आप 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, देन भी आपकी जो है इंफॉर्मेशन एफबीआर को चली जाती है। वो फिर फर्दर प्रोसीजर होता है, यानी एफबीआर आप लोगों को जो है नोटिस भेजता है। नोटिस का मतलब यही होता है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आप लोगों को परेशान नहीं होना होता, घबराने की बात नहीं होती, किसी से कुछ कहने की बात नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने जो है एफबीआर से रब्ता करना है, उनको जो है अपने असासे डिक्लेयर करवाने हैं। आपके जो है इनकम सोर्सेज जो भी है वो आप लोगों ने डिक्लेयर करवाने हैं। बाकी इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए, कुछ भी अगर कि आप इनकम सोर्सेज जो है आपके कुछ भी आप छुपाते हैं, यानी एफबीआर के रिकॉर्ड में नहीं देते, देन तो आपके लिए मसला पैदा हो सकता है, मसला क्रिएट हो सकता है मेरे भाई। आप लोगों के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर रहें मेरे भाई। देखिए, सारे जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, एफबीआर को दे दे। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है दोस्तों। कोई इतना हाई फाई टैक्स नहीं होता, आपकी इनकम के हिसाब से आपका टैक्स लगता है मेरे। बाकी उन लोगों को भी उम्मीद करता हूं कि जवाब मिल गया होगा जो बेचारे परेशान थे। अक्सर लोगों ने मुझसे रब्ता किया हुआ था कि सर आप ये गाइड करें, हमारी इनकम कम है, कि हमारे लिए भी मसला हो सकता है, हमें भी क्या फाइलर होना जरूरी होगा? हमारे इनकम कम है, हम तो जो कमाते हैं वो ही खाते पीते हैं, हमारे घर का गुजर बसर होता है, तो क्या हमें फाइलर होना जरूरी होगा? दोस्तों, आप लोगों के लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है फाइलर होना। आप लोगों के लिए अब ये भी मसला नहीं हो सकता, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि भाई हमारे अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे, बैंक के अकाउंट, या फिर हम अकाउंट जो है बैंक के अकाउंट क्रिएट नहीं करवा सकेंगे। आप लोगों के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोगों के लिए जो एफबीआर के चेयरमैन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारा कुछ क्लियर कर दिया है कि भाई वो तीसरी एक एफबीआर और बैंक जो है मिलके एक तीसरी कैटेगरी बनाने जा रहे हैं, यानी अकाउंट की। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं कि एक करंट अकाउंट होता है, दूसरा सेविंग अकाउंट होता है दोस्तों। इन शॉर्ट, इन 2 अकाउंट को छोड़ के दोस्तों ये तीसरी एक कैटेगरी बनाने जा रहे हैं अकाउंट की, जो स्पेशली उन लोगों के लिए होगी जिनकी इनकम कम है, यानी थोड़ी इनकम है। 6 लाख यानी एक एनुअली 6 लाख से कम कमाता है बंदा, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो फाइलर हो, उसके लिए नॉन फाइलर की एक कैटेगरी है। तो दोस्तों, अब तक के लिए ये टोटली इंफॉर्मेशन थी जो कोशिश की है कि मैंने डिटेल के साथ आपके साथ शेयर की है। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।